Students, welcome to the fourth chapter of हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। ओके, इस लेसन में जो है, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। तो इस पार्ट में जो है, फर्स्ट पार्ट में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? व्हाट इज आर्ट एंड नेक्स्ट इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट्स। ओके, टू टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। फर्स्ट वन है व्हाट इज आर्ट एंड सेकेंड वन इज इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट। ओके, first, what is art? It is a natural human instinct to want to share his experience, wisdom and also emotions. And when that instinct results in a beautiful creation, it is acknowledged as art. See, कोई कोई ह्यूमन के अंदर जो है इनबिल्ट यानी इनबॉर्न कोई स्किल होती है, नॉलेज होता है, तो वो स्किल और नॉलेज और अपने इमोशंस को जो है वो पर्सन शेयर करना चाहता है, पीपल से वो शेयर करना चाहता है। जैसे अभी किसी के अंदर जो है क्वालिटी है, इनबॉर्न क्वालिटी है कि उसको पेंटिंग्स बहुत अच्छी आती है, ठीक है, तो जब ये अपना एक्सपीरियंस या फिर विजडम मीन्स क्या होगा? नॉलेज, और फिर इमोशंस, जब ये तीनों जो है शेयर करता है किसी से थ्रू पेंटिंग्स या फिर स्कल्पचर बनाता है, या फिर किसी के अंदर टैलेंट होता है कि वो म्यूजिशियन है या फिर सिंगर है, ठीक है, तो जब कोई अगर पर्सन या फिर ह्यूमन जो है ये इसका जो रिजल्ट है, इंस्टिंक्ट का जो रिजल्ट है, अगर वो ब्यूटीफुल क्रिएशन बनाता है, ठीक है, लोगों के सामने परफॉर्म करेगा, पेंटिंग्स बनाएगा, उसमें अपना इमोशंस, विजडम, एक्सपीरियंस शेयर करेगा लोगों से, तो जब ये ब्यूटीफुल क्रिएशन बन जाता है, एक ब्यूटीफुल क्रिएशन बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? आर्ट। आर्ट मीन्स हिंदी में क्या कहेंगे? कला, ठीक है। The artist's power of imagination, sensibility, state of emotion and his skills are the crucial factors at the root of artistic creation. See, कोई भी आर्टिस्ट हो, आर्टिस्टिक के क्रिएशन में आर्टिस्टिक क्रिएशन के रूट में जो फैक्टर्स यानी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तो वो आर्टिस्ट का जो है पावर ऑफ इमेजिनेशन। सी, अगर पेंटिंग बनाना है तो आर्टिस्ट क्या करेगा? कुछ इमेजिन करेगा, ठीक है, जैसे इसको अगर कोई स्टोरी बतानी है, अपने लाइफ के बारे में स्टोरी बतानी है, तो वो स्टोरी को पेंटिंग के थ्रू जो है बता सकता है लोगों को। सेंसिबिलिटी होनी चाहिए आर्टिस्ट के अंदर, स्टेट ऑफ इमोशन, अगर आर्टिस्ट ऐसा है कि उसके साथ कभी लाइफ में जो है इसके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, ठीक है, या फिर वो अपने लाइफ में जो है बहुत ही खुश है, तो अगर वो पेंटिंग बनाता है तो वो उसका इमोशन, मतलब जैसा उसका इमोशन है वो पेंटिंग के थ्रू लोगों को बताएगा। अगर वो हैप्पी है तो वो हैप्पी है, वो ऐसा करके जो है जब पेंटिंग बनाएगा तो वो पेंटिंग के थ्रू अपना हैप्पीनेस जो है लोगों को बताएगा कि वो अपने लाइफ में कितना खुश है। लेकिन अगर कोई पर्सन मतलब दुखी है, अंदर से उसको बहुत ही दुख है, तो पेंटिंग जब वो बनाएगा तो वो अपने दुख को जो है, अपने सौरों को उस पेंटिंग के थ्रू लोगों को बताएगा, ठीक है। एंड हिज स्किल्स, यानी आर्टिस्ट के अंदर स्किल्स भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये चार जो है, चार फैक्टर्स, क्रूशियल फैक्टर्स, पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, स्टेट ऑफ इमोशन एंड हिज स्किल्स, ये क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं आर्टिस्टिक के क्रिएशन में। ओके, नेक्स्ट, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। सी, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। विजुअल मतलब क्या होता है? जो हम देख सकते हैं, जो आर्ट्स को हम देख सकते हैं, जैसे अगर कहीं केव्स के वॉल में पेंटिंग की गई है, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं, वो हमें दिखाई देगा, ठीक है, पेंटिंग्स है, ड्राइंग्स है, स्कल्पचर्स है, ये हम देख सकते हैं, तो ये भी एक कला ही है। लेकिन ये कौन सा आर्ट्स है? विजुअल आर्ट्स। और नेक्स्ट वन कौन सा है? परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि जो हम परफॉर्म करते हैं, जैसे डांस हुआ, डांस को हम परफॉर्म करते हैं, गाना गाते हैं, ठीक है, जो सिंगर होते हैं ये भी आर्टिस्ट ही होते हैं, तो वो गाते हैं, तो वो परफॉर्म करते हैं। तो यही डिफरेंस है विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स में, ठीक है। आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स। आर्टिस्टिक क्रिएशन दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज विजुअल आर्ट्स and second one is performing arts, ठीक है। The Sanskrit term for the first type is Drik Kala and for the second type Lalit और आंगिक कला। See, visual arts जो है उसको संस्कृत लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा? दृक कला, या फिर उसको दृश्य कला भी बोल सकते हैं।
यहाँ पे दृक कला लिखा है, पर उसको दृश्य कला भी बोल सकते हैं। दृश्य मीन्स जो हम देख सकते हैं। और जो सेकेंड टाइप है यानी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उसको क्या कहा जाता है संस्कृत टर्म में, संस्कृत लैंग्वेज में, ललित और आंगिक कला। आंगिक मतलब अंग, हमारा जैसे हम डांस करेंगे तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, ओके, फेशियल एक्सप्रेशन, तो वो आंगिक कला है, ठीक है। Many examples of prehistoric rock art have been discovered at many sites in the world, and it proves that the origin of visual arts is as old as the Stone Age man, ठीक है। तो ऐसे ही प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट जो है, मतलब प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, जैसे स्टोन एज से पहले ही जो भी मतलब रॉक आर्ट यानी पत्थरों पे जो पेंटिंग की जाती थी रॉक आर्ट पे, ठीक है, स्कल्पचर हुआ, ये सब, तो ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल जो है जो डिस्कवर्ड किए गए हैं, मतलब प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट डिस्कवर्ड किए गए हैं मेनी साइट्स पे, ठीक है। और इट प्रूव्स, जब ये रॉक आर्ट जो है डिस्कवर किए गए तो इससे ये साबित हुआ कि जो विजुअल आर्ट्स का ओरिजिन है यानी इसकी जो शुरुआत है वो कितनी पुरानी है, स्टोन एज मैन के टाइम की, यानी स्टोन एज के टाइम से हमारे इंडियंस को जो है पेंटिंग करना आता था, ठीक है। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, ये इमेज जो है वो दृक कला, और नीचे देखिए डांस परफॉर्मेंस हो रहा है। फर्स्ट इमेज जो है वो दृक कला यानी विजुअल आर्ट्स की है, और सेकंड इमेज जो है नीचे डांस परफॉर्मेंस हो रहा है, तो वो कौन से आर्ट की है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ओके। नेक्स्ट, फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स। सी, फोक आर्ट्स और क्लासिकल आर्ट्स में भी डिफरेंस होता है। जैसे फोक आर्ट्स में जो है कुछ रूल्स नहीं होते। फोक आर्ट्स मतलब क्या होता है, जैसे फोक आर्ट्स में फोक सॉन्ग आता है, फोक डांस आता है, यानी लोक गीत, पीपल मिलजुल के मतलब टुगेदर जो है एक साथ इकट्ठा होके जैसे भजन कीर्तन करने लगे, या फिर शादी वगैरह में अगर उनको गाना गाना है, ठीक है, या फिर फोक डांस यानी कुछ रूल नहीं रहेंगे उसमें, मिलके जो है पीपल जो है एक साथ मिलके अगर कोई फंक्शन है, कोई ओकेशन है, तो वो मिलके कैसे भी मतलब डांस करने लगेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, फोक आर्ट्स। और जो क्लासिकल आर्ट्स है, तो क्लासिकल आर्ट्स के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही जो है ये क्लासिकल परफॉर्मेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि भरतनाट्यम है, ठीक है, तो ये क्लासिकल आर्ट्स है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल्स के बेसिस पे ही ये परफॉर्मेंस करना पड़ता है। और क्लासिकल आर्ट्स इतना इजी नहीं है, उसके क्लासिकल आर्ट्स को सीखने के लिए पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है, ट्रेंड होना पड़ता है। और फोक आर्ट में ऐसे कुछ भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, जो हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो करते हम फोक आर्ट सीखते आ रहे हैं, ठीक है, और उन्हीं को फॉलो करते हम लोग फोक आर्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। देयर आर टू डिस्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस ऑफ आर्ट, folk art and classical art. Folk art is a tradition that has continued from the prehistoric times. फोक आर्ट जो है एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, जो कि कब से कंटिन्यू चलती आ रही है, प्री हिस्टोरिक टाइम से। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोक आर्ट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग, हेंस इट्स एक्सप्रेशन इज स्पॉन्टेनियस, मीन्स इसमें कि कोई रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो ये परफॉर्म किया जाता है फोक आर्ट्स, इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये पीपल्स वे ऑफ लिविंग मतलब नेचुरल पार्ट है, पीपल्स जिस तरह से रहते हैं उसी में मतलब अपना कुछ भी मतलब परफॉर्म किया या फिर एक्सप्रेस किया, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, फोक आर्ट्स, ओके। एंड फोक आर्ट इज क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए सोशल ग्रुप। सी, सोसाइटी में जब हम रहते हैं, सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो हम जो है सोसाइटी के ऑल मेंबर्स मिल के एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, और ग्रुप बना के जो है कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है इसमें, मतलब एक ग्रुप बना के हम फोक आर्ट में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फोक आर्ट जो है वो किससे क्रिएट हुआ है, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए सोशल ग्रुप। Classical art, on the other hand, is expressed within an established frame of consistent rules. See, मैंने आप सभी को बताया कि जो क्लासिकल आर्ट्स है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स के अंदर ही ये आर्ट्स को परफॉर्म करना होता है, ओके।
and it needs a prolonged training to master any form of classical art. See, classical art का कोई भी टाइप हो तो इसके लिए सबसे पहले काफ़ी लंबे समय की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. ओके, बिना ट्रेंड हुए हम क्लासिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर ही नहीं सकते. ओके, नेक्स्ट, स्टाइल इन आर्ट. अब हम ये देखेंगे कि आर्ट का स्टाइल कैसे बन जाता है. मतलब वेरियस आर्टिस्ट जो होते हैं उनका परफॉर्म करना, या फिर जैसे वो पेंटिंग बना रहे हैं या फिर गा रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं या फिर डांस कर रहे हैं, कोई भी मतलब परफॉर्मेंस हो, तो उनका एक स्टाइल बन जाता है. और उनका स्टाइल का जो है मतलब आर्ट परफॉर्म करने का एक अलग तरीका होता है. सबका अलग अलग तरीका होता है, वो उसी मेथड से जो है वर्क करते हैं. ओके, आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग. कोई भी आर्टिस्ट हो वो काम करते हैं अपने खुद के मेथड से. ओके, एंड इट इज़ नोन एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट. और इसी को क्या कहा जाता है, आर्टिस्ट का स्टाइल. जैसे अगर मतलब हर एक आर्टिस्ट सेम तरीके से तो परफॉर्म करेंगे नहीं, वो वर्क करने के लिए अपना अलग मेथड जो है सिलेक्ट करेंगे, और इसी को क्या कहा जाता है, स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट. व्हेन स्टाइल इज, जैसे एग्जांपल, जैसे हम मूवी के एक्टर को देख लेते हैं तो सबका स्टाइल जो है परफॉर्म करने का वो सेम होता है क्या, नहीं होता है. ठीक है, वो अपना अपना स्टाइल है. ओके, जैसे अमिताभ बच्चन का अलग स्टाइल है, धर्मेंद्र का अलग स्टाइल है. ठीक है, तो अभी के जो हीरो हैं उनका रणबीर कपूर है, उनका अलग स्टाइल है. ठीक है, तो ऐसे ही आर्टिस्ट होते हैं, उनका परफॉर्म करने का, उनका जो वर्क करने का जो मेथड होता है वो अलग होता है. तो इसको क्या कहा जाता है, स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट. And when style is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition. और अगर बाई चांस किसी आर्टिस्ट का स्टाइल अच्छा लग गया, ठीक है, और उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट को अगर बहुत सारे आर्टिस्ट ने फॉलो किया, उसी स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया, जो वो पर्सन का स्टाइल है, एक पर्सन का स्टाइल है, एक आर्टिस्ट का स्टाइल है. ठीक है, और उसी स्टाइल को अगर मेनी आर्टिस्ट ने अडॉप्ट कर लिया तो धीरे धीरे ये काफ़ी लंबे समय के बाद वो क्या बन जाता है, ट्रेडिशन, एक परंपरा बन जाती है. ओके, एंड सच ट्रेडिशन गेट्स एस्टैब्लिश्ड एज एन आर्ट स्टाइल. और इसी ट्रेडिशन को क्या कहा जाता है, मतलब यही जो ट्रेडिशन है, परंपरा, वो क्या स्टैब्लिश्ड करता है, आर्ट स्टाइल. वेरियस आर्ट स्टाइल्स डेवलप इन एवरी कल्चर विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सर्टन पीरियड एंड रीजन. तो बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स है, आर्ट स्टाइल्स जो है डेवलप होते हैं एवरी कल्चर, यानी हर एक की संस्कृति में. जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन है तो ट्राइबल पॉपुलेशन में भी जो है आर्ट स्टाइल होता है. ठीक है, कोई स्टेट ले लो, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है तो उसमें आर्ट का जो है वो अलग स्टाइल है, पेंटिंग बनाने का अलग तरीका है. ठीक है, वो अलग परफॉर्मेंस करते हैं. गुजरात में अलग परफॉर्मेंस करते हैं. तो ऐसे ही हर एक रीजन में और हर एक कल्चर में जो है क्या होता है, स्टाइल होता है. बहुत सारे स्टाइल्स जो है डेवलप होते हैं. तो वो उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी वो उस जगह की, मतलब पर्टिकुलर जगह की वो खूबी बन जाती है. ठीक है, खूबी होती है. एंड सच स्टाइल्स आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री. और अगर हमें स्टाइल ऑफ आर्ट के बारे में पता रहेगा तो हमें वो हेल्पफुल होता है किसमें, अगर हम आर्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं. ओके, नेक्स्ट है 4.2 इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट्स. अब हम देखेंगे विजुअल आर्ट्स के बारे में, यानी दृक्कला, दृश्य कला. ओके, द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर विजुअल आर्ट्स. मीन्स पेंटिंग, अगर पेंटिंग कर रहे हैं या फिर स्कल्पचर बना रहे हैं तो वो किसका टाइप है, विजुअल आर्ट्स का. ओके, सी द इमेज आपको दिया है बोधिसत्वा, गौतम बुद्ध का जो है इमेज है. तो ये जो गौतम बुद्ध का जो इमेज है ये किस पे बना है, ये पेंटिंग किस पे की गई है, वॉल पे. ठीक है, दीवार पे की गई है ये पेंटिंग. ओके, फर्स्ट, आर्ट ऑफ पेंटिंग. पेंटिंग्स आर टू डायमेंशनल. फॉर एग्जाम्पल स्केचेस और पेंटिंग्स ऑफ नेचर. और सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स. जो पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स के टू डायमेंशनल होते हैं. जैसे एग्जाम्पल है अगर स्केचेस बनाना या फिर पेंटिंग्स ऑफ नेचर, नेचर के बारे में पेंटिंग्स करना. और सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड डायमेंशनल, ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स. ठीक है, चीज़ों के बारे में बताना. एंड दे आर डन ऑन वेरियस सरफेसेस. मतलब जो ये पेंटिंग की जाती है वो वेरियस सरफेसेस पे, जैसे कि रॉक्स पेंटिंग,
रॉक के ऊपर पेंटिंग की गई, वॉल्स पेंटिंग, ठीक है, दीवारों पे पेंटिंग की गई, पेपर्स पे पेंटिंग की जाती है, कैनवास ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कैनवास मीन्स क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग क्लॉथ होता है, वाइट कलर का स्ट्रॉन्ग क्लॉथ होता है, उस पर पेंटिंग्स भी बनाई जा सकती है। जैसे कैनवास को जो है किसके लिए, जो ये क्लॉथ है, ये स्ट्रॉन्ग क्लॉथ कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे सिलाई के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब कड़क होता है, तो इसको पेंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स का कैनवास आता है, तो उस पर पेंटिंग बना सकते हैं। और किस पे दिया है, अर्दन पॉट्स, जैसे हमने मिट्टी के मटके देखे, पॉट्स को देखा है, तो उस पर भी पेंटिंग की जाती है, ठीक है। फिश स्केल देखा है, मिट्टी के पॉट्स पे जो है फिश स्केल्स का पेंटिंग देखा है हमने, ठीक है। वेरियस फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो जो ये पेंटिंग्स है, तो उसको वेरियस सरफेस पे किया जा सकता है, जैसे कि रॉक्स है, वॉल्स है, पेपर्स है, कैनवास ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड अर्दन पॉट्स। And the mural of Bodhisattva at Ajanta Caves is one of the finest examples of the art of painting. तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, म्यूरल मतलब ये होता है कि दीवार पे पेंटिंग करना। म्यूरल मीन्स दीवार पे पेंटिंग करना। तो ये जो इमेज है बोधिसत्वा एट अजंता केव्स, मीन्स अजंता की गुफाओं की दीवारों पे ये पेंटिंग की गई है बोधिसत्वा की, यानी ये गौतम बुद्ध का इमेज है। और ये इमेज कहाँ पे पेंट किया गया है, वॉल पे, ओके। तो ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है किसका, आर्ट ऑफ पेंटिंग का। नेक्स्ट, फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये फोक स्टाइल्स है पेंटिंग का, फोक स्टाइल्स। रॉक पेंटिंग्स डेटिंग टू स्टोन एजेस हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज। मीन्स रॉक पेंटिंग हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, रॉक पेंटिंग जो है बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे साइट्स पे डिस्कवर्ड किया गया था। तो जब डिस्कवर किया गया तब ये हमें पता चला कि रॉक पेंटिंग जो है वो कितनी पुरानी है, ओल्ड स्टेज के टाइम से। यानी जो पीपल है, जो हमारे एंशियंट पीपल, यानी इंडिया के जो एंशियंट पीपल है, उनको रॉक पेंटिंग स्टोन एज से ही आती है, ठीक है। तो ऐसे ही रॉक पेंटिंग जो स्टोन एज से है, तो वो बहुत सारे कंट्रीज में जो है डिस्कवर की गई। जैसे कि इन इंडिया देर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इंडिया के इस पार्ट में जो है रॉक पेंटिंग साइट्स है, ओके। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। एंड द रॉक पेंटिंग्स इन द केव्स एट भीमबेटका इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सी, जो भीमबेटका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसके केव्स में भी, यानी भीमबेटका केव्स में भी रॉक पेंटिंग की गई है, ओके। नेक्स्ट, रॉक पेंटिंग्स यूजुअली डेपिक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक फिगर्स। डेपिक्ट मतलब शो करना, यानी रॉक पेंटिंग्स पे ज़्यादातर किसका इमेज रहता है, ह्यूमन का रहेगा, या फिर एनिमल का, या फिर ज्योमेट्रिक फिगर्स, जैसे सर्कल है, ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये फिगर्स रहते हैं, ह्यूमन के फिगर्स रहेंगे रॉक पेंटिंग पे, एनिमल के फिगर्स रहेंगे, या फिर geometric figures. However, the style of rock painting seems to be changing according to the cultural changes from stone ages to the beginning of agriculture. See, लेकिन हम ये देखेंगे कि रॉक पेंटिंग का जो स्टाइल है, हमें ये चेंज दिख रहा है, मतलब उसमें चेंजेस दिख रहे हैं, चेंज होते आया है। कहाँ से कहाँ तक, मतलब स्टोन एज से लेके, स्टोन एज में ज़्यादातर जो है पीपल क्या करते थे, किस पे डिपेंड होते थे, हंटिंग पे, ठीक है। वो शिकार करते थे, एनिमल को मार के खाते थे, ठीक है। और फिर बाद में धीरे 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 मतलब उनके स्किल्स, नॉलेज वो बढ़ते गए, और उन्होंने क्या सीखा, एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती करना सीखा। तो हम देखेंगे कि स्टोन एज के टाइम पे जो रॉक पेंटिंग होती थी, तब से लेके और जब उन्होंने एग्रीकल्चर मतलब खेती करना सीखा, तो उसमें कितने मतलब चेंजेस आए हैं, कितने लेवल तक जो है रॉक पेंटिंग में बदलाव आया है। और हम ये भी देख सकेंगे कि कितना डेवलप हुआ है, ये पेंटिंग जो है कितना डेवलप हो चुका है, ओके। पेंटिंग का जो स्टाइल है वो कितना डेवलप हुआ है। द चेंज इज विजिबल इन द डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और इट मे बी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग वेरियस फिगर्स एंड ऑल्सो इन द कलर्स दैट वर यूज्ड। तो हमें जो ये चेंजेस है, जो हमने देखा कि स्टोन एज से लेके एग्रीकल्चर, यानी जब पीपल ने खेती करना सीखा, तो जो चेंजेस आए, तो वो चेंजेस विजिबल हमें किस में दिखाई देंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि रॉक पेंटिंग पे ज़्यादातर ह्यूमन के फिगर्स या फिर एनिमल के फिगर्स, ओके, और ज्योमेट्रिक फिगर्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें कलर भी होते थे। तो हम ये देखेंगे, ये चेंजेस जो है
हमें विजिबल किसके थ्रू दिखाई देगा, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स क्या होगा, प्लांट्स, फोना मीन्स एनिमल्स, यानी उनके फिगर्स में बनाने के स्टाइल में चेंजेस आ सकता है। या फिर बोला है और इट मे बी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग वेरियस फिगर्स, जैसे पोर्ट्रेइंग मतलब शो करना। तो जैसे हमने देखा कि ज्योमेट्रिक फिगर्स है, रॉक पेंटिंग पे ज्योमेट्रिक फिगर्स भी बनाते हैं, तो हो सकता है उसके स्टाइल में भी चेंजेस हुआ हो। एंड ऑल्सो इन द कलर्स दैट वर यूज्ड, यानी उस टाइम पे पेंटिंग के लिए कौन से कलर्स यूज किए जाते थे, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो है हमें दिखाई देंगे। ब्लैक, रेड एंड व्हाइट कलर्स वर यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग्स विच वर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी ज़्यादातर जो है रॉक पेंटिंग पे कौन सा कलर यूज किया जाता है, ब्लैक, रेड एंड व्हाइट, और ये कलर्स जो है नेचुरल सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं। And with the help of rock paintings, we can understand the knowledge of ancient people about their natural surroundings and also the way they exploited available natural resources. See, rock painting के help से हम ये समझेंगे कि हमारे ancient people का knowledge किस level तक था, कितना knowledge था हमारे एंशियंट पीपल को, ठीक है, और उन्हें जो है नेचुरल सराउंडिंग्स के बारे में भी कितना पता था, ठीक है। एंड ऑल्सो द वे दे एक्सप्लॉइटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वो पेंटिंग के थ्रू ये भी बताते थे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे, उनका तरीका क्या था। जैसे अभी एंशियंट पीपल, जो स्टोन एज के जो पीपल थे, वो हंटिंग करते थे, ठीक है। तो हंटिंग करना मतलब ये क्या, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ही करना हुआ। तो यही मतलब रॉक पेंटिंग के थ्रू हमें पता चलता है, हम क्या समझ पाते हैं, हमारे एंशियंट पीपल को कितना नॉलेज था सराउंडिंग्स, आसपास के मतलब नेचुरल सराउंडिंग्स के बारे में, और ठीक है, और वो नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट करते थे। नेक्स्ट वन, द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स क्लोजली रिजेंबल्स द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग्स। तो जो फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, जो फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग का जो ट्रेडिशन है, यानी जो परंपरा है, वो क्लोजली किससे सिमिलर है, स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग्स। रिजेंबल्स मतलब सिमिलर, सेम। तो ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स किससे जो है सिमिलर है, स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग से। कस्टम्स सच एज डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स एंड कोर्टयार्ड्स, रंगावली, रंगावली मीन्स क्या, रंगोली, कोर्टयार्ड मतलब आंगन। जैसे भी कोई फेस्टिवल, जैसे दिवाली फेस्टिवल है, ठीक है, तो हम इस टाइम पे क्या करते हैं, जब दिवाली पास में आती है उससे 1 वीक या 15 डेज पहले ही हम रंगोली बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारे घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, ओके। तो ये जो कस्टम है, रीति रिवाज जो है, डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स, यानी अपने घर के दीवालों को डेकोरेट करना, कोर्टयार्ड में रंगोली बनाना, ठीक है, बाय ड्राइंग वेरियस फिगर्स एंड सिम्बॉल्स। रंगोली जो है हम उस पर रंगोली जो है वेरियस फिगर्स या सिम्बॉल्स में भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यूजिंग पैनल्स ऑफ पेंटिंग्स टू नरेट स्टोरीज हेल्प टू डेवलप रीजनल स्टाइल्स ऑफ फोक पेंटिंग्स। सी, फोक पेंटिंग्स का स्टाइल, जो रीजनल स्टाइल है फोक पेंटिंग का, अगर वो डेवलप करना है तो वो किसके थ्रू जो है डेवलप हो सकती है, पेंटिंग्स के थ्रू। जैसे डिफरेंट पैनल में अगर कोई स्टोरी हमें पेंटिंग्स के थ्रू बतानी है, कोई स्टोरी है, किसी की लाइफ की स्टोरी है, तो उसको अगर हमें पेंटिंग के थ्रू बतानी है, तो एक ही पेंटिंग में तो वो पूरी स्टोरी ख़त्म नहीं हो जाएगी, एंड नहीं होगी। तो उसका पेंटिंग का जो है पैनल बनेगा, यानी अलग अलग पेंटिंग हम बनाएंगे और उस अलग अलग पेंटिंग के थ्रू जो है हम स्टोरी के बारे में बताएंगे, स्टोरीज को नरेट करेंगे, ओके। तो ये है रीजनल स्टाइल्स ऑफ फोक पेंटिंग्स, ओके। नेक्स्ट, वारली पेंटिंग। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये वारली पेंटिंग की है, ठीक है। वारली पेंटिंग जो है ये किसकी प्रथा है, कौन से पीपल की, ट्राइबल पीपल की, आदिवासी की, ठीक है। एंड द ट्रेडिशंस ऑफ वारली पेंटिंग एंड पिंगुल और चित्रकाटी इन महाराष्ट्र आर अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। सी, ये जो आप वारली पेंटिंग का इमेज देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स का। तो ये किसका, वारली पेंटिंग जो है ये किसका ट्रेडिशन है, पिंगुल और चित्रकाटी इन महाराष्ट्र, ओके। जिव्या सौम्या मशे, द आर्टिस्ट इन थाने डिस्ट्रिक्ट, हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेकिंग द वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स वेरी पॉपुलर। तो जिव्या सौम्या मशे जो थे, ये एक आर्टिस्ट थे,
थाने डिस्ट्रिक्ट में ये आर्टिस्ट थे और इन्होंने वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स को पॉपुलर करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। ओके, इन्होंने ही जो है ये वारली पेंटिंग, जो ये फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वारली पेंटिंग, जिव्या सोम्या मशे ने ही इसको पॉपुलर किया था। ओके, एंड ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद अ नंबर ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर हिज पेंटिंग्स। और अब इनके पेंटिंग के लिए जो ये पेंटिंग वारली पेंटिंग ये बनाते थे और इन्होंने ही ये पॉपुलर किया। ये वारली पेंटिंग जो है मेन किसका होता है, ट्राइबल पॉपुलेशन का, जो आदिवासीज होते हैं ये पेंटिंग ज़्यादा बनाते हैं। तो इसमें से जो है जिव्या सोम्या मशे ने इस पेंटिंग को पॉपुलर किया और इनको इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स भी मिले इनके पेंटिंग के लिए। ओके, एंड इन द ईयर 2011 ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री। और 2011 में जो है जिव्या सोम्या मशे को क्या मिला, पद्मश्री भी मिला था उनके पेंटिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। जैसे कि स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग हमने देखा, तो ऐसे ही हम क्या देखेंगे, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, यानी जो मराठास थे तो उनका पेंटिंग करने का स्टाइल अलग था। जैसे अभी मुगल है तो मुगल का जो है पेंटिंग करने का स्टाइल अलग है, तो वैसे ही मराठा का देखेंगे। ओके, मराठा पेंटिंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। मराठा पेंटिंग्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है, आर्ट स्टाइल का। द स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग्स बिगैन टू डेवलप इन द लैटर हाफ ऑफ द 17th century CE, यानी कॉमन एरा। जो ये मराठा पेंटिंग का स्टाइल है डेवलप होना कब स्टार्ट हुआ, लेटर हाफ ऑफ द 17th century। And this style consists of colored paintings and they occur as murals and also miniatures used in manuscripts. See, जो ये स्टाइल है मराठा स्टाइल है उसका जो पेंटिंग है तो इसमें कलर्ड पेंटिंग है, ये आप इमेज देख सकते हैं। तो म्यूरल का मतलब मैंने आप सभी को बताया, म्यूरल मीन्स जो वॉल पे पेंटिंग की जाती है। आप ये देख रहे होंगे कि उसके टेरेस पे पेंटिंग है, ठीक है, उसके जो है मराठा स्टाइल का पेंटिंग जो देख रहे हैं वो उसके टेरेस पे पेंटिंग है, वॉल पे पेंटिंग है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहा जाएगा, जो वॉल पे पेंटिंग है, म्यूरल्स, ठीक है, म्यूरल्स एंड ऑल्सो मिनिएचर्स। मिनिएचर्स मीन्स क्या होता है, मॉडल, किसी का मॉडल। जैसे अभी दिल्ली का लाल किला है, उसका हम मॉडल लाके जो है मुंबई में रख देंगे तो उसको मिनिएचर्स बोला जाता है। तो ये मिनिएचर्स जो है किस में यूज़ किया जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स में। मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स क्या होता है, बुक होती है जो हाथ से लिखी जाती है। हाथ से लिखी हुई बुक में जो है मिनिएचर्स को यूज़ किया जाता है। ओके, एंड म्यूरल्स ऑफ मराठा स्टाइल कैन बी सीन इन द ओल्ड वाडास एट प्लेसेस लाइक वेई, मेनावली एंड सातारा इन महाराष्ट्र। सी, जो ये मराठा स्टाइल का जो म्यूरल्स है, यानी जो ये वॉल पेंटिंग्स है, ये कहाँ पे हम देख सकते हैं, कहाँ पे देखा जा सकता है, ओल्ड वाडास में। वाडास मीन्स क्या होता है, जैसे बड़े बड़े बंगलोज हैं, मीन्स ज़मीन ज़्यादा होती है, ज़मींदार के पास जो है वाडास होते हैं, ठीक है। तो ये वाडास जो है, वाडास में जो है हम मराठा स्टाइल की पेंटिंग देख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र के वेई में, मेनावली और सातारा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, द मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। सी, जो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ये किसका रिजेंबल्स है, यानी ये किसका मिक्सचर है, राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग और यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, यानी ये दोनों से जो है मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इंस्पायर हुआ और बाद में जाके ये मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ। ओके, पेंटिंग स्टाइल्स help us in understanding various things about the times in which was developed, such as the lifestyle, attires, customs, etc. See, ये जो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग हम देख रहे हैं तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें जो है हम समझ सकते हैं, जैसे कि उस टाइम पे जो है ये पेंटिंग कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। जैसे कि लाइफस्टाइल, ये पेंटिंग के थ्रू जो है हम उस टाइम के पीपल का लाइफस्टाइल के बारे में समझ सकेंगे। अटायर्स मतलब क्या होगा, पहनावा, जैसे उस टाइम के लोग जो है क्लोथ क्या पहनते थे, कैसे टाइप के क्लोथ पहनते थे, उनके ऑर्नामेंट्स क्या होते थे, यानी ज्वेलरी क्या होती थी, राजा कैसे कपड़े पहनता था, ठीक है। कस्टम्स मीन्स ये पेंटिंग के थ्रू हमें इस सब के बारे में नॉलेज मिलेगा, ठीक है, हम समझ सकते हैं लाइफस्टाइल, अटायर्स, कस्टम्स etc. Okay, next it is interesting to know
The tradition of Chitrakathi is mentioned in Mansolas, a book written by the Chalukya king Someshwara in the 12th century CE. सी जो अभी हमने देखा चित्रकाठी, पिंगुल, ओके, वारली पेंटिंग में, तो ये जो चित्रकाठी का जो ट्रेडिशन है ये किसमें दिया गया है? मानसोलास करके बुक में इसमें मेंशन किया गया है। और ये किसने लिखा? चालुक्य किंग ने, चालुक्य किंग सोमेश्वरा। कब लिखी गई थी ये बुक? 12th सेंचुरी सीई में। इट कन्फर्म्स द एंटिक्विटी ऑफ दिस ट्रेडिशन, मीन्स ये जो बुक लिखी गई तो इससे ये ट्रेडिशन की एंटिक्विटी जो है ये कन्फर्म हुई। एंटिक्विटी मतलब क्या होता है? जैसे पास्ट का कोई ऑब्जेक्ट है, पास्ट के ऑब्जेक्ट से अगर हमें हिस्ट्री का पता चल रहा है, पुरानी चीज़ें, ठीक है। एंटिक्विटी मीन्स क्या होगा? पुरानी चीज़ें, ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायण और महाभारत विद द हेल्प ऑफ वुडन पपेट्स एंड पेंटिंग्स इज नोन एज चित्रकाठी और पिंगुली ट्रेडिशन। सी ये जैसे कि ये ट्रेडिशन, परंपरा, अगर कोई स्टोरी बतानी है, जैसे रामायण की स्टोरी बतानी है, महाभारत की स्टोरी बतानी है, तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन, ये जो चित्रकाठी हम पेंटिंग देख रहे हैं ये चित्रकाठी की पेंटिंग है। तो अगर उनको कुछ स्टोरी बतानी रहती है तो ये चित्रकाठी के थ्रू ही बताते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें क्या यूज़ करेंगे? वुडन पपेट्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पेंटिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्रेडिशन को क्या कहा जाएगा? चित्रकाठी और पिंगुली ट्रेडिशन। द पीपल हु स्टिल प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ पिंगुल लिव इन अ विलेज कॉल्ड पिंगुली। सी जो पीपल आज भी ये ट्रेडिशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन से विलेज में रह रहे हैं? पिंगुल विलेज में रह रहे हैं और उनको क्या कहा जाएगा? पिंगुली, ठीक है, पिंगुली ट्रेडिशन। एंड दे बिलोंग टू ठाकर ट्राइबल कम्युनिटी। सी जो आदिवासी होते हैं, ट्राइबल पीपल, उन वो भी अलग अलग ही होते हैं, ठीक है, अलग अलग एरिया से अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ये जो पिंगुली है, पिंगुली ट्रेडिशन को जो फॉलो कर रहे हैं, अभी भी ये पेंटिंग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाए? वो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ठाकर कम्युनिटी से, ठीक है, ठाकर ट्राइबल कम्युनिटी। एंड इट इज़ लोकेटेड इन द कोंकण रीजन नियर कुडाल, ठीक है। ये कम्युनिटी के लोग जो है और ये ट्रेडिशन कहाँ पे लोकेटेड है? कोंकण रीजन नियर कुडाल, ठीक है। कुडाल कहाँ पे? सिंधुदुर्ग के पास। द चित्रकाठी पिक्चर्स आर ड्रॉन ऑन ए पेपर एंड पेंटेड इन कलर्स मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। जो चित्रकाठी जो ये इमेज आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग्स जो है एक पेपर पे ड्रॉ की जाती है, ओके, पेपर पे ड्रॉ करके, और जो है इसमें जो कलर यूज़ किया जाता है वो कलर किससे बना हुआ रहता है? नेचुरल सब्सटेंसेस से। एंड इट टेक्स 30 to 50 पिक्चर्स टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ ए सिंगल स्टोरी। सी एक ही पेंटिंग में, एक ही पिक्चर में पूरी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। अगर एक सिंगल स्टोरी नरेट करना है, पूरी मतलब कंप्लीट स्टोरी, तो उसके लिए कितने पिक्चर्स लगते हैं? 30 to 50, ओके। एंड दीज पिक्चर्स आर प्रिजर्व्ड वेरी केयरफुली एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सी अगर ये पिक्चर जो है प्रिजर्व नहीं किया रहता तो आज हमें भी इसके बारे में पता नहीं चलता, ठीक है। चित्रकाठी क्या होता है, पिंगुली क्या होता है, वारली पेंटिंग क्या होता है। तो जो ये ट्राइबल पॉपुलेशन ने जो ये पिक्चर, ये पेंटिंग्स बना के रखी है, ये प्रिजर्व किया गया है ताकि ये जो पिक्चर्स है ये जनरेशन टू जनरेशन क्या किया जाए? हैंड ओवर किया जाए, ओके। एंड द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन। मीन्स आर्टिस्ट भी, सी जैसे अभी हमने देखा कि जो पिंगुल विलेज में जो लोग रह रहे हैं, जो ठाकर ट्राइबल कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, वो अब तक इस ट्रेडिशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी भी वहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है ये ट्रेडिशन, मीन चित्रकाठी का जो ट्रेडिशन है। तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और आर्टिस्ट भी ट्राई कर रहे हैं कि ये ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा जाए, जो कि अब जो है बोला गया है विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी अगर कोई चीज़ अगर प्रिजर्व नहीं की जाएगी, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, उसका मतलब वो एंड हो जाएगा, ओके। एक्सटिंक्शन मतलब क्या होगा? एंड होना, ठीक है। तो जो अभी एक्सटिंक्शन के कागार पे आ गया है, जो ये ट्रेडिशन अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी जो है ख़त्म होने से पहले जो गवर्नमेंट है और आर्टिस्ट है इस ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। होप यू अंडरस्टैंड।